अगर आज हर्षद मेहता जिंदा होते तो क्या वो अंबानी से भी ज्यादा अमीर होते, या फिर उनकी कहानी वैसे ही खत्म हो जाती जैसे 90 के दशक में हुई थी? दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये है उस इंसान की कहानी जिसने सपने देखे भी बड़े और खेला भी बड़ा। एक तरफ हर्षद मेहता जो स्टॉक मार्केट का बिग बुल बना, दूसरी तरफ अंबानी जिन्होंने एम्पायर बनाया। स्टेप बाय स्टेप फर्क सिर्फ इतना था, एक शॉर्टकट से ऊपर जा रहा था और दूसरा सिस्टम बनाकर। हर्षद मेहता मार्केट को समझ गया था, लेकिन क्या वो सिस्टम को भी समझ पाया था? 90 के दशक में उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बैंक का पैसा स्टॉक मार्केट में, और करोड़ों से अरबों लोग उसे भगवान मानने लगे थे। लेकिन हर राइज के साथ एक इनविजिबल डेंजर भी आता है। उसी समय मार्केट में एक नाम पहले से मौजूद था, अंबानी, जिनके पास सिर्फ पैसा नहीं था, सिस्टम की समझ थी। और यहीं से शुरू हुआ रियल डिफरेंस, ट्रेडर वर्सेस बिल्डर। जल्दी ऊपर जाना आसान है, लेकिन ऊपर टिकना सबसे मुश्किल। लेकिन क्या हर्षद मेहता सच में अंबानी को पीछे छोड़ सकता था, या उसकी सबसे बड़ी गलती उसे हमेशा के लिए रोक देती? अगर आप सच जानना चाहते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर्षद मेहता ने एक ऐसी चाल चली जिससे वो रातों रात मार्केट का राजा बन गया, लेकिन यही चाल उसकी सबसे बड़ी गलती भी बन गई। आपने देखा कैसे हर्षद मेहता ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ अंबानी सिस्टम बना रहे थे, लेकिन अब कहानी डेंजरस होने वाली है। हर्षद मेहता ने एक लूप होल ढूंढ लिया था, बैंक का पैसा स्टॉक मार्केट में घुमाने का। वो पैसा जो मार्केट का नहीं था, वो मार्केट में लग रहा था, और जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे शेयर्स भी बढ़ने लगे। एसीसी जैसे शेयर्स आसमान छूने लगे। लोग हैरान थे, ये कैसे पॉसिबल है? अब हाल ये था, हर्षद मेहता जहां इन्वेस्ट करता वही स्टॉक रॉकेट बन जाता। लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा था कि ये खेल कितना रिस्की है। दूसरी तरफ अंबानी क्वाइटली काम कर रहे थे, बिना नॉइस के, बिना शॉर्टकट्स के। वो सिस्टम बना रहे थे, और सिस्टम कभी गिरता नहीं, जबकि शॉर्टकट हमेशा टेम्परेरी होता है। और फिर मार्केट में शक शुरू हो गया। कुछ लोग पूछने लगे, ये पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये सब लीगल है? और यहीं से कहानी पलटने लगी। जब सक्सेस बहुत तेजी से आती है तो उसके पीछे रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन क्या कोई हर्षद मेहता का ये राज पकड़ पाया, या वो सबको चकमा देकर और ऊपर चला गया? अगर जानना चाहते हो कैसे शुरू हुआ असली डाउनफॉल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। खुलासा और गिरावट की शुरुआत। हर इंसान तब तक ही पावरफुल होता है जब तक उसका सच छुपा होता है, और जिस दिन सच बाहर आ जाए उसी दिन खेल खत्म। दोस्तों, अब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, सब कुछ हर्षद मेहता के पास था। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सच बाहर लाता है, और इस कहानी में वो मोमेंट आ चुका था। एक जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया, ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी वैसे वैसे सच सामने आने लगा। पता चला ये जो करोड़ों का खेल चल रहा था वो बैंक के पैसों से हो रहा था। सिस्टम के लूप होल्स का यूज करके मार्केट को पंप किया जा रहा था, और जैसे ही ये खबर बाहर आई पूरा मार्केट हिल गया। स्टॉक्स गिरने लगे, लोग पैनिक में बेचने लगे। जो कल तक प्रॉफिट कमा रहे थे आज लॉस में डूब गए। और सबसे ज्यादा शॉक उन्हें लगा जिन्हें वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ अंबानी का सिस्टम स्टेबल था, क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट नहीं लिया था, उन्होंने फाउंडेशन बनाई थी। और यही फर्क था टेम्परेरी सक्सेस वर्सेस लॉन्ग टर्म एम्पायर।
हर्षद मेहता, जिसने मार्केट को कंट्रोल किया था, अब वही मार्केट उसके खिलाफ हो गया था। मीडिया, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, हर जगह बस एक ही नाम, हर्षद मेहता स्कैम। लेकिन क्या ये अंत था या अभी भी उसके पास कोई आखिरी चाल बची थी? अगर जानना चाहते हो हर्षद मेहता का आखिरी मूव क्या था, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जिस आदमी के पास सब कुछ था, पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आपने देखा कैसे स्कैम का सच सामने आने लगा और अब हर्षद मेहता की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। जैसे ही स्कैम एक्सपोज हुआ, एजेंसीज एक्टिव हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मीडिया, न्यूज, हर जगह सिर्फ एक ही नाम, हर्षद मेहता, जो कल तक हीरो था आज विलन बन चुका था। मार्केट क्रैश, पैसा खत्म, रिस्पेक्ट खत्म। लोग जो पहले उसे फॉलो करते थे अब उसी को ब्लेम कर रहे थे। ये सब उसकी वजह से हुआ। वहीं अंबानी जैसे लोग अब भी स्टेबल थे क्योंकि उन्होंने पेशेंस और सिस्टम से काम किया था। यही फर्क होता है फास्ट सक्सेस और रियल सक्सेस में। हर्षद मेहता लीगल फाइट्स में फंस गया, जिंदगी बदल गई और फिर एक दिन ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर शॉर्टकट से जीत मिलती तो हर कोई जीत जाता, लेकिन असली जीत वही है जो सही रास्ते से मिले। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उसे सही तरीके से कमाना और संभालना बड़ी बात है। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो जिंदगी बदल दे।